हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स कंप्लीट सीरीज भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है एफवाई बीकॉम एंड एफवाई बैफ दोनों का कॉमन सा, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी सीरीज चल रही है और उसमें हम पहुंचे हैं सर फीफो मेथड का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों की डिमांड थी सर कि फीफो मेथड में जो आपका ये एक ही क्वेश्चन करा के दिया गया था ना, उसके और क्वेश्चंस लाइए। तो चलिए आप लोग के लिए और क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। कैलकुलेट बाई फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अभी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड की बात नहीं कर रहे, बट आपको एग्जाम में मैंने जैसा बताया था फीफो मेथड के साथ में वेटेड एवरेज आ सकता है या फिर दोनों अलग पूछे जा सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, नीचे अभी फॉर्मूला बेस पे देखेंगे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब सिंपल सा इन शॉर्ट आज क्या समझना आपको कि सिर्फ फीफो मेथड हम लोग को करना है। क्या करना है? फीफो मेथड हम लोग को करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फीफो मेथड। डिटेल्स देखो, बहुत सिंपल सा, जो बेसिक चीज है, जो ध्यान में रखने वाली चीज है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो मैंने बताया था डेट वाइज अपने को चलना है, तो डेट ऑलरेडी सेटल है। 1 तारीख के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 25। अब ये डेट जो दिया ऑलरेडी सेटअप है मंथ के हिसाब से, ध्यान रखना, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर आगे डेट 15 के बाद 12 कैसे, 3 है यहाँ पे 4 है। ठीक है, ओपनिंग दिया, परचेस दिया, परचेस दिया, सेल दिया, सेल दिया, परचेस दिया, सेल दिया। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मैंने बोला था भाई, सेल का ये जो रेट दिखता है ना, इसको हटा दो। सेल के रेट से हमें कोई मतलब नहीं है, और क्यों नहीं मतलब है ये भी बता चुका हूं सेल के रेट से। क्लियर? सेल का रेट हटा दो। बाकी अब क्वेश्चन से आपको क्या करना है ना, आपको अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन अब सिर्फ कॉपी करते हुए चलना है। कैसे? क्वेश्चन मैं साइड में कर देता हूं। ऑलरेडी ध्यान रखना, सिंपल सा मैं बोलते भी रहूंगा ना क्या क्या चीजें हमको दिया है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को मैं पहले साइड कर दूं, यहां इनको ऊपर ऐड कर देता हूं। इनफ है, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं शो कर रहे तो भी मैं बताते रहूंगा, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान दो, पहली डेट क्या है, डेट ध्यान से देखो आप। सर डेट दिया 1/1, तो एंट्री आप डेट लिखो 1/1/1/13। परचेज इशू बैलेंस, हर किसी को इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, पहले सब में डिटेल बता चुका हूं सर। यूनिट आएगा रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। एंड फीफो मेथड ये बोलता है जो पहला परचेज है उसको फर्स्ट सेल करना है। बस ये चीज ध्यान में रखना है। जिनको नहीं पता होगा यहां फिर से डिटेल में बता देता हूं कैसे कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। क्लियर? चलिए यहां पे देखते हैं सब। ओपनिंग बैलेंस है, जब ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं तो यहां पे रख दो खाली भाई। क्यों खाली है? क्योंकि परचेस तो हुआ नहीं है सर, सेल भी नहीं हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है जो बैलेंस हमारे पास पहले से पड़ा था, तो इसको आप बैलेंस में लिखोगे कितना। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो सर 1500 यूनिट्स, रेट है आपका 20 का, कैलसी उठा लो, कैलसी में 1500 मल्टीप्लाई 20 कर दोगे तो 15 टू से आपका आया 30 एंड 1230, इट मीन्स 30,000। किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। ओपनिंग बैलेंस को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे परचेज में लिखने की गलती करते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर कट कर लेगा, आपको सीधा बैलेंस में शो कर देना है। उसके बाद पेंसिल और स्केल का यूज करना और एक सीधा लाइन खींच दो। एक एंट्री के बाद ध्यान रखना, एक लाइन खींचोगे तो प्रेजेंटेशन एक अच्छा शो करेगा। सेकंड बात करेंगे सर, परचेज है कोई दिक्कत नहीं है। कभी डेट क्या ध्यान रखो, 5/2/13,
परचेज है तो इसका मतलब परचेज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना यूनिट है सर? 750 यूनिट्स है। आप लिखो 750 यूनिट्स। रेट कितना है? 25। तो कैलसी उठा लो, 750 मल्टीप्लाई 25 कर लो, 750 मल्टीप्लाई 25, 18। कैलसी से आप लोगों को भी साथ में चलते हुए मीन्स प्रैक्टिस करना है। इश्यू में कोई एंट्री नहीं है। अब ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है फीफो या फिर वेटेड एवरेज का अलग कॉन्सेप्ट। फीफो में क्या बोलता है? जो पहले से आपके पास था वो पहले रिकॉर्ड करो। पहले से कितना था सर? 1500। कितने रेट वाला? 20 रेट वाला। कितना अमाउंट था? 30,000 का अमाउंट था। अब हमने जो नया परचेज किया, कितना परचेज किया? 750। कितने रेट वाला? 25 रेट वाला। कितना अमाउंट आया? 18,750। इसका मतलब मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि भाई अब हमारे पास दो यूनिट है अलग अलग रेट वाला। 20 रेट वाला है 1500 यूनिट एंड 25 वाला 750। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले सेल कौन सा होगा, तो रूल बोलता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था, पहले कौन सा आया था? 1500, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा। लेकिन जब सेल होगा तो वहां पे देखेंगे। उसके बाद आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने बताया जितनी भी एंट्री होती जाएंगी उसी हिसाब से आपको लाइन खींचते हुए चलना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर डेट की बात करूं सर 10/3, तो आप यहां लिखो 10/3। फिर से परचेज का कॉन्सेप्ट है। परचेज के कॉलम में दिखाओ 622 का रेट। परचेज में यूनिट की बात करूं 600 सर 22 का रेट मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बताओ कितना है। 600 मल्टीप्लाई 22 कितना? 13,200। आप लोग को भी ध्यान रखना, कैलसी लेके बैठना, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना। इश्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जब रिकॉर्ड करेंगे तो आप बताते हुए आ रहे हो, पहले समझे आपने सिखाया कि जो पहले था उसको पहले रिकॉर्ड कर लो। पहले था 1500 20 के रेट वाला, कितना? 30,000। सेकेंड हमने परचेज किया था सर 750 25 के रेट वाला एंड टोटल अमाउंट 18,750। क्लियर है? 750। अब हमने जो न्यू परचेस किया कितना यूनिट? 600 यूनिट 22 के रेट वाला, कितना? 13,200 हुआ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसको भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा मेंशन करना, और क्वेश्चन को मैं साथ में लेके चलता हूं। क्वेश्चन मैंने बताया, अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा होगा ना तो परचेस सेल मेरी लाइन सिर्फ सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बस वो ध्यान में रखना है। और अगर आप मनन प्रकाशन फॉलो कर रहे हो तो मनन प्रकाशन में आपको ये सब क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। फिर से लाइन, एक एंट्री के बाद ध्यान रखना लाइन अगर जब आप ड्रॉ करते हो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपको दिखता है। देखो 1 2 3, इसका मतलब 3 एंट्री हमने पास किया है। अब ये 3 एंट्री के बाद इंपॉर्टेंट चीज आई है सेल्स को लेके। सेल्स का डेट क्या है ध्यान रखना। अगर डेट आपको क्लियर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं भाई 15/3 का डेट है। 15/3 के डेट में सेल हुआ है, इसका मतलब सर परचेज का कॉलम खाली दिखेगा। सेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 15/3 को जब सेल की बात होगी सर 1800 यूनिट सेल होगा। अब यही इंपॉर्टेंट है, कितना यूनिट सेल होने वाला है ध्यान रखना, 1800 यूनिट। तो ध्यान रखो पहले कितने यूनिट मतलब कितने टाइप के यूनिट हमारे पास है सर 1500 750 300। तो मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले आप सेल कौन सा करोगे, तो रूल बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया तो पहले जाएगा। पहले कौन सा आया सर 1500, तो आपको लिखना है सर 1500। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेट कितना था ध्यान रखना 20। सेल का रेट नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ध्यान रखना। काफी बच्चे ऑलरेडी आप पढ़े हो, 3rd ईयर वाले बच्चे हो तो आप 1st ईयर में पढ़ के आओ तो आपको इतना तो पता होगा। तो अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये आपका जो दिख रहा है ना 30,000 आप यही लिखोगे। क्लियर है? सेकेंड चीज, कितना सेल करना था सर 1800। कितना आपने सेल कर दिया सर, ये 1500 हमारा पूरा चले गया। कितना बचा अभी 300 बचा है ना, क्योंकि आपको कितना देना है टोटल 1800। और कितने रेट वाला सर, अब ये 300 कहां से सेल करोगे सर, ये तो कंप्लीट सेल हो गया, ये तो कंप्लीट सेल हो गया। अब इसमें से जाएगा तो रेट कितना था इसका, रेट आप देखो 25, तो आप यहां लिखो 25 श्रीजा जब आप करोगे तो आपका आएगा 7500।
फिर से सुन लो, 1800 यूनिट सिंपल सा देखो, 1800 यूनिट सेल करना था, पहले 1500 यूनिट को निकाल दो, बाद में 300 जो बच रहा है 750 से निकाल दो, 750 से 300 यूनिट निकल गया, कितना बैलेंस बचा? सिर्फ 450 यूनिट। कितना? 450। रेट कितना है? 25। मल्टीप्लाई करो 450 मल्टीप्लाई 25 और आंसर बताओ। और ये तो पूरा बचा है ना आपका, ये 600, 22 के रेट वाला 13 200, ये कितना? 11 2। आई होप हर एक बच्चे को सेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर से देखो, एंट्री जब आपकी कंप्लीट होती है तो फिर से मैंने बोला था हर एक एंट्री पे आपको लाइन खींच देनी है। क्लियर है? चलिए, एक चीज मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, तो मैं इसलिए नंबर मेंशन करते हुए चल रहा हूं। सेल्स के बाद फिर से सेल आया, सेल्स के बाद सिर्फ फिर से सेल, और डेट है 12/4, 12/4/13 सेल आया, तो इसका मतलब सर परचेज वाला कॉलम खाली रहेगा। कितना सेल है देखो, नहीं अगर दिख रहा होगा मैं मेंशन कर रहा हूं कितना सेल है, 750 का सेल है। तो आप देखो पहले पास आपके पास जो स्टॉक बचा था कौन कौन सा सर? 450, यहां पे देखो क्लियर आपको दिख रहा है, एंड 600। तो पहले कितना सेल करना ध्यान दो आप, 750। तो सर पहले ये 450 को निकालो आप, 450। ध्यान रखना रेट में सेल वाला रेट नहीं लेना है, परचेज वाला रेट कॉपी कर लिया करो। और कितना आया? 11,250। किसी बच्चे को डाउट? सर बिल्कुल नहीं है, 750 सेल करना था, पहले 450 इसको निकालो, 450 निकल गया, अभी बैलेंस कितना बचा सर? 300। तभी तो 750 होगा, 750 आपको सेल करना है, 450 पहले इसको निकाला, 300 कितने का रेट है सर? 22 का रेट है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 6600। अब ध्यान से देखो, 450 पूरा निकल गया, 600 में से 300 सेल कर दिया, कितना बैलेंस बचा सर? 300। कितने का रेट? 22, 6600, ये आपका बैलेंस बचा। एंट्री होने के बाद मैंने क्या बोला था आपको? एक लाइन खींच देना है, जिससे क्वेश्चन में और क्लियरिटी मिलेगी। क्लियर है? बिल्कुल। 16 का सर फिर से परचेज आ गया, 16 का 16 मंथ कौन सा सर? 5 और 13। परचेज कितना? अगर मैं परचेज की बात करूं 600 यूनिट, आप यहां लिखो 600, कितने का रेट है? 25 मल्टीप्लाई 25 6 आप करोगे तो 150, एंड ये आपका 00, 15,000। इशू में कोई दिक्कत नहीं है। जब बैलेंस रिकॉर्ड करोगे पहले से कितना है आपके पास ध्यान रखो, 300, 22 का रेट था 6,600, और न्यू जो परचेज हमने किया सर 600 यूनिट्स, कितने का रेट वाला सर? 25 का रेट, कितना आपका अमाउंट आया सर? 15,000। आई होप सिंपल कॉन्सेप्ट है, फीफो मेथड यही बोलते हैं भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से लाइन खींचते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल, लास्ट एक एंट्री देख लेते हैं 25/6 का, 25/6/13 एंट्री किसकी है? सेल्स की है। इसका मतलब ये परचेज खाली दिखेगा आपको। सेल्स कितना ध्यान रखना? 750। तो कंफ्यूज नहीं होना सर, पहले ये 300 को निकालो, 300 को निकालो, कितने का रेट? 22। अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया 300 आपका सेल हो गया। लेकिन करना कितना है? 750, 300 हो गया, बैलेंस कितना बचा सर? 450 बैलेंस ना। देखो 450 प्लस 300 तभी तो 750 होगा। रेट कितना? 25 का रेट, तो मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 25 कर दो, 11,250। 600 में से आपने 450 सेल किया, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा सर 150 का, 25 का रेट, मल्टीप्लाई कर दो 3750। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। क्लियर है? देखो कितना, अगर मैं क्वेश्चन को साइड कर दूं, चलिए क्वेश्चन में पहले साइड कर दूं, ठीक है, क्वेश्चन में साइड कर देता हूं पहले आपका। अब जब आप देखते हो कॉन्सेप्ट, दिख रहा है आप लोगों को?
प्रॉपर देखो, डेट वाइज भी आपको एकदम क्लियरिटी दिख रही है और क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है। लेकिन सर इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं बात करूं, एक और इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई थी। क्या इंफॉर्मेशन पूछी गई थी अगर मैं आपसे बात करूं? आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं। आपने पहले भी SSC कॉमर्स में सुना होगा, टॉपिक आपका था, वहां पे पढ़ा भी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखो। ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से देखो, काफी सिंपल सा टॉपिक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस आपको करना है ओपनिंग स्टॉक में आपका जो परचेज होता है, और माइनस आपको करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो आपको इजिली स्टार्टिंग में 30,000 का अमाउंट यहां से मिल जाएगा, प्लस परचेज का टोटल सर कहां से आएगा, ध्यान रखना। वैसे भी हर एक सम में आपको टोटल ये करना पड़ेगा परचेज का। तो 18,000 अमाउंट का टोटल मैं बोल रहा हूं, 18,750 प्लस 13,200 प्लस 15,000 जब आप टोटल करोगे तो टोटल आ रहा है 46,950। क्लियर? आपको क्या करना है, सेल्स का भी टोटल कर लेना है, बोला नहीं लेकिन कर लेना है टोटल इसका, सेल्स का भी। तो सेल्स आपका कहां दिख रहा है, 30,000 प्लस 700, 500 प्लस 11 250 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 11 250। तो आपके पास, आपने ऑलरेडी टेबल प्रिपेयर किया तो कैलसी से आप टोटल कर सकते हो, इसलिए मैं टोटल देख के ही लिख देता हूं। आपका कितना है, 73,200। और ये क्यों लिख रहा हूं इसका रीजन भी बताएंगे। एंड क्लोजिंग तो आपका यही दिख रहा है 3750। तो मतलब सर ओपनिंग स्टॉक इजीली मिल गया, परचेस टोटल से मिल जाएगा 46,950। आप लिख दो 46,950 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना ये जो फाइनल आंसर मिला ये आपका क्लोजिंग था 3750। तो ये आपका हो गया 76,950 माइनस 3750, कितना आ जाएगा, 73,200 आएगा। ध्यान रखना जब COGS आपसे पूछा जाएगा, आप इस तरीके से एग्जाम में आंसर भी मैच कर सकते हैं। जो भी आपका COGS आएगा वही आपका सेल्स भी रहेगा, इश्यू वाले का टेबल का टोटल यही रहेगा आपका, ये चीज ध्यान रखना। और क्या पूछा था सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दिख ही रहा है सर 3750। आप लिख दो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला, ₹3750। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब सिंपल सा सर, पहले सम से क्या एक्स्ट्रा चीज हमको सीखने मिले, क्योंकि फीफो मेथड हमारा अलग है और हर एक सम में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमको सीखने मिलेगा। क्योंकि आप TY का लेवल है तो कुछ डिफरेंट, मतलब सिंपल लेवल तो पूछेंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपसे पूछेंगे। जैसे आपका इस टॉपिक में क्या सीखने मिला, इस क्वेश्चन में क्या सीखने मिला सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप बताओगे सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज को वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।